नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, 2021 क्या कुछ लाने वाला है बदलाव आपके जीवन में। 2020 की तो बात ही छोड़ दें। वैसे तो बहुत सारे कन्या वाले 2020 में राजयोग का भोग देख चुके हैं और 2021 अमूमन हर किसी के लिए खुशियां ही लाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके सपनों को पूरा करने के आपको करीब ले जाएगा। वैसे थोड़े खर्चे होंगे पर लाइफ को एंजॉय करते नजर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके धन की स्थिति की। देखिए 2021 में आर्थिक उपलब्धि आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप व्यापारी हैं तो हो सकता है आप अपने व्यापार को विस्तार दें, बहुत सारे लोगों से जुड़े, भूमि भवन वाहन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और इस समय कोई कीमती वस्तु आप शॉपिंग करते नजर आएंगे, यानी अपना मकान, भूमि, जमीन, जायदाद। और इस समय अगर आप टर्नओवर की बात करें आपके, तो वो बहुत ज़्यादा आपको तरक्की के मार्ग पे ले जा रहा है। अच्छा खासा आप मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा है, बस आप थोड़ा सा योगाभ्यास प्राणायाम वगैरह करते रहें। विद्यार्थियों के लिए इस समय आपके शिक्षा के लिए खूबसूरत है। वैसे तो आपका मन जैसे कला के क्षेत्र में न जाकर विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। वैसे कला वाले विद्यार्थियों के लिए भी इसमें आपकी स्मरण शक्ति आपको अद्भुत मेधा देगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध आपके राशि के स्वामी हैं, तो यकीनन बुध देव आपके ऊपर मेहरबान है। और जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं, आप लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि बहुत ही बीच बीच में ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको एकदम से अचंभित कर जाएंगे। यानी अगर मौके का फ़ायदा आपने उठा लिया तो बस ये समझ लें कि आप बहुत लकी रहने वाले हैं। आलस्य तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले करियर की बात। तो जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में, जिसके कारण क्या होगा ना, अगर आपको लगे बीच बीच में आपको लगेगा जैसे कि चलो जॉब ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन विशेषकर अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने हैं, आप हो सकता है इस समय नई नौकरी आपको मिले और बहुत सारे लोग पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी में जाना भी पसंद करें, क्योंकि इस समय कोई बड़ा डिसीजन लेते आप नज़र आ रहे हैं और बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। वैसे तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 3 महीना है ना, आपके उच्चाधिकारी वगैरह का साथ आपको मिलेगा और 20 नवंबर के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन करियर के मामलों में जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, ये 3-4 महीने बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आपको मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिल सकता है, मनचाही खुशियाँ मिलेंगी। और इस समय जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए कोई बड़ा निवेश आप खासकर 15 सितंबर तक आपको सोच समझकर लेना होगा। कोई भी फैसला लेते हैं तो आप मार्केट का रुख देखें, फिर लें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी रहेगी। और 15 सितंबर से 20 नवंबर के का जो वक्त है, ये वक्त बहुत खूबसूरत है। इस समय आपको कोई भी काम करेंगे तो लाभ ही देगा। जो कन्या वाले हैं ना, अगर हम उनके धन की बात करें तो धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी कमजोरी है धन की स्थिति में, लेकिन मंगल देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अब यहाँ देखिए अष्टम भाव में है तो मांगलिक दोष बनाएंगे, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से धन दे सकते हैं गुप्त तरीकों से, जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा, या ऐसे तरीकों से आपको धन देंगे तो यहाँ आपकी इनकम बढ़ेगी। राहु देव जो हैं आपके नवम भाव में रहेंगे, जिसके कारण आप दिमाग लगाएंगे, जोड़ तोड़ से आप पैसे कमाएंगे और यहाँ आर्थिक स्थिति को राहु भी मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए थोड़े खर्चे होंगे, इसलिए खर्चों से थोड़ा सा संभल के खर्चे कीजिएगा, लेकिन धन के मामलों में भाग्य का साथ मिल रहा है। और जनवरी जो है शुरुआत का महीना, ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि धन से जुड़े हुए अच्छे मौके आपको मिलेंगे। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो देखिए थोड़ा सा आपके लिए इस समय मेहनत ज़्यादा आपको कराएगा ये वक्त, क्योंकि जो शनिदेव है ना पंचम भाव में है, अब थोड़ा परेशानी देंगे बच्चों को।
तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आपको ध्यान लगाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए, हर समस्या से मुक्ति दिलाएगा गायत्री मंत्र। पढ़ने लिखने में मन भी लगेगा और पढ़ाओ याद भी रहेगा। अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके अनुकूल आपको फल भी मिलेगा। हालांकि उच्च शिक्षा जो प्राप्त करने चाह रहे हैं जो विद्यार्थी हैं उनको नए मौके मिलेंगे, आसानी से आपके काम भी बनेंगे। और अगर आप विदेश जाके पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर मौके देगा। और अगर जो विद्यार्थी पॉलिटिक्स वगैरह या सोशल सर्विस विषयों को पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय ज़्यादा अच्छा है। कन्या वालों, अगर हम आपके घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन मिला जुला हुआ फल लेकर आया है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी कमज़ोर है स्थिति, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी। मध्य में जैसे कि अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना है ना, यहाँ पर थोड़े से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी झगड़े लड़ाई जैसी चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखें। अगर हम पारिवारिक संपत्ति वगैरह की बात करें तो यहाँ पर विवाद जैसे चीज़ें ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा और इससे दूर ही रहिए। साल की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो महीना है ना, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पारिवारिक जीवन ठीक है और पारिवारिक सुख मिलेगा, खुशियाँ आएंगी। इस समय घर में नए मेहमान आ सकते हैं, आपका विवाह तय हो सकता है, आप अविवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इन 4 महीना में आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त जो रहेगा जनवरी, फरवरी, मई, जून, दिसंबर का महीना। तो संतान प्राप्ति के योग इस बार अच्छे बनेंगे, इसका ध्यान रखें। अगर हम आपके संतान पक्ष या वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, आप कुंवारे हैं, आपका यानी अविवाहित हैं, तो आपका विवाह भी तय होगा और हो भी सकता है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना है ना, इस समय आपके प्रबल योग बनेंगे विवाह के। और दूसरी तरफ जीवन साथी की मदद से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो थोड़ा सा ये जो समय है ना, परेशान करने वाला है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथियों को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी ऐसे वक्त है जब आपको विदेश जाने का मौका देगा। आप घूमना चाहते हो या फिर जॉब या व्यवसाय के लिए जाना चाहते हो। ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत टेंशन जैसी चीज़ें ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ ससुराल पक्ष से थोड़ा टेंशन दिख रहा है। लेकिन हर कार्य में आपको थोड़ा और मेहनत भी करना है और इसका फल भी आपको मिलेगा। अगर हम आपके संतान की बात करें तो संतान के लिए अनुकूल वक्त है, क्योंकि आपका संतान का भाग्य भी उनको साथ देगा उनका, और वो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लव रिलेशनशिप में हैं तो इस दौरान आपके जो लव रिलेशनशिप है ना, उसमें थोड़ा बहुत संबंधों में उतार चढ़ाव दिखते हैं। खासकर जून, जुलाई और दिसंबर का महीना, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा रिश्तों में दूरियां दिखा रहा है। वैसे तो वाद विवाद मत कीजिए, रिश्तों को मजबूती दीजिए और प्रेम बनाए रखें। अगर सच में प्रेम है तो विश्वास करना सीखें। जनवरी और फरवरी ये 2 महीना आपके लिए अच्छा है। इस समय आपके प्यार, आपका परवान चढ़ने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। और अगर आप अपने लव से शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो तीसरे भाव में केतु साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा, चुस्ती देगा, स्फूर्ति देगा और आप में एक कॉन्फिडेंस भी देगा। आमतौर पर यह साल आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। हाँ, देवगुरु 6 अप्रैल को जब छठे स्थान में जाएंगे ना, तो यहाँ पर 15 सितंबर तक रहेंगे, तब थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ख्याल विशेष कर रखना होगा। और जैसे में पेट की समस्या थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करेगी इस समय। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करने का आदत बनाएं, या फिर मंगलवार के दिन आप गाय को गुड़ खिलाइए। चाहें तो साबुत मूंग की दाल आप इस दिन गाय को खिला सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। और माँ दुर्गा को नित्य प्रातः 2 लौंग अर्पित करें। अगले दिन उसको प्रसाद के रूप में खाएं, फिर अगले दिन अर्पित करें तो उसके अगले दिन प्रसाद के रूप में खाएं। इस तरह से करते रहें तो आपका तरक्की ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ संभव हो तो आपको इस समय अगर आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं, या फिर अपने राशि के स्वामी को मजबूत करने के लिए ओम बूम बुधाय नमः का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो कन्या वालों के लिए ये साल
उम्मीद से बिल्कुल उम्मीद पर खरा उतरेगा और जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि टेंशन कम है, खुशियां ज़्यादा हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।